हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। तीन स्टॉक्स के बारे में। पहला है दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर्स, दूसरा है विशाल मेगा मार्ट और तीसरा है दोस्तों मोबीक्विक। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत डैम कैपिटल से करते हैं। दोस्तों आज अगर आप देखेंगे डैम कैपिटल को फिर गिरावट का सामना करना पड़ा। करीबन 310 रुपये पे शेयर जाकर बंद होता है। 20 रुपये की गिरावट हमको देखने को मिली। 6.07% दोस्तों आज के दिन स्टॉक गिरा है। पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट अगर आप डैम कैपिटल को देखेंगे तो 25% करेक्ट हो चुका है। यानी जो इस शेयर का दोस्तों हाई था करीबन 456 रुपये 457 का ऑलमोस्ट, वहाँ से दोस्तों स्टॉक करेक्ट होते होते 310 तक पहुँच चुका है। बल्कि आज 307 रुपये का लो लगा, जो इसका ऑल टाइम लो आप कह सकते हैं, 52 वीक लो आप कह सकते हैं। यानी स्टॉक के अंदर आप कह सकते हैं कि भारी पिटाई जो है वो चालू है। और लगातार दोस्तों जो काउंटर है वो बस आपको एक ही चीज़ करता हुआ दिख रहा है, जो है गिरावट। नो डाउट आज मार्केट्स का बड़ा हाथ था गिरावट के अंदर। ये नहीं कह सकते कि देखिए बाजार का कोई हाथ नहीं था, बाजार का हाथ था, बट स्टिल डैम कैपिटल में जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही है। देखिए कल का दिन जो डैम कैपिटल एडवाइजर्स के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट डे है। बिकॉज दोस्तों कल जो एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाए थे उसका 50% का जो यहाँ पर आप कह सकते हो ओवरऑल एलोकेशन है वो चाहे तो बेच सकते हैं। बिकॉज 30 डेज़ का लॉक इन पीरियड का लैंड होता हुआ नजर आएगा। और 50% शेयर्स जो है वो चाहे तो दोस्तों यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं। 22 जनवरी 2022 को याद रखिएगा दोस्तों, वो डेट है। 22 जनवरी 2025 को याद रखिएगा, वो डेट है। तो कल की तारीख जो है वो बेसिकली दोस्तों का पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या किसी के द्वारा कोई बल्क सेलिंग की जाती है। वैसे तो देखिए ऐसा होता नहीं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी जाती है, बट अब एंकर इन्वेस्टर्स चाहे तो अपना हिस्सा 50% तक बेच सकते हैं, उस पर उनको कोई रोक नहीं है। बाकी का जो 50% हिस्सा है वो दोस्तों 23 मार्च को याद रखिएगा, वो चाहे तो बेच सकते हैं। तो टोटल 100% इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब होता क्या है, देखिए जिस दिन एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म होता है उस दिन थोड़ा सा स्टॉक में सेलिंग ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होती हुई नजर आती है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो शेयर्स है राइट, पहले मार्केट में ट्रेडेबल नहीं थे, लेकिन कल से क्या होगा 50% तो ट्रेडेबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस बात आपको मार्केट्स में और ज़्यादा लिक्विडिटी उस स्टॉक की आती हुई दिखेगी। तो इसीलिए दोस्तों वो दिन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इसके अलावा देखिए कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं राइट। कंपनी के नतीजे आएंगे 24 को। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके का कंपनी का थर्ड क्वार्टर का प्रदर्शन रहता है, किस तरीके के नंबर्स जो है वो कंपनी रिपोर्ट करती है। इन सब के ऊपर भी दोस्तों हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी क्या नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट करती है और कंपनी के आगे को लेकर किस तरीके की गाइडेंस देखने को मिल रही है, किस तरीके का क्या कोई स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर अभी भी देखिए अच्छा बिजनेस चलता हुआ दिख रहा है। आई थिंक वो हमको पता चल जाएगा कि जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे। अभी तो देखिए कंपनी ग्रोथ आपको पता ही है काफ़ी शानदार देखने को लगातार मिल रही है। तो देखते हैं कल किस तरीके का मतलब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो कंपनी 24 तारीख को करती है, जब इनके थर्ड क्वार्टर के नंबर्स जो है वो रिपोर्ट करती है कंपनी। बाकी देखिए काउंटर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 300 रुपये का लेवल जो है वो बेसिकली ये ब्रेक ना करे। अगर 300 रुपये का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जो गिरावट है वो आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। एंड क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक को लिस्ट हुए, तो कोई बहुत ज़्यादा चार्ट भी ऐसे बनते नहीं है। सो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत तो है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि देखिए दिक्कत नहीं है, बिकॉज लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग जो है वो आपको हार्श होती जा रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि देखिए कभी भी सेलिंग आपको रुकती हुई देखने को मिली या फिर सेलिंग के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि बाइंग बन रही है राइट। मार्केट्स भी खराब है, लेकिन मार्केट्स में उस सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिखाना जब स्टॉक चालू कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और आई थिंक वही प्रॉब्लम है जिसको लगातार दोस्तों स्टॉक फेस कर रहा है और इसलिए गिरता हुआ दिख रहा है। तो अब लेट्स सी आगे होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों अगला स्टॉक जो है विशाल मेगा मार्ट का। देखिए विशाल मेगा मार्ट ओवरऑल देखा जाए ना तो कुछ इतना खास गिरा नहीं है। पिछले 5 दिनों में भी आप देखिए 1.45% ऊपर है। लास्ट एक महीने में भी देखिए 4% ऊपर है। शेयर मोटा मोटी होता क्या ना कि एक रेंज में भी हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और रेंज क्या है, वो रेंज दोस्तों है करीबन आप समझ सकते हैं 105 रुपये से लगाकर जो ये रेंज है वो है दोस्तों 115 रुपये तक की राइट। इसी रेंज में दोस्तों जो काउंटर है वो लगातार घूमता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है। आज के दिन भी हुआ क्या, आज के दिन देखिए स्टॉक ज़रूर हमको ओपन होता हुआ दिखा करीबन 112 रुपये 50 पैसे पे। बट जब मार्केट्स दोस्तों 300 पॉइंट्स गिरते हुए दिखेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो शेयर है वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी जो एग्जैक्टली हुआ। लेकिन बड़ी बात क्या है कि 112 रुपये 50 पैसे का दोस्तों आज का यहाँ पर ओपन, देन हाई लगा 113.95 का। तो वो जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ कि उसी रेंज के बीच में स्टॉक जो है वो लगातार घूमता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना है कि दोस्तों रेंज में ऊपर का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है या फिर नीचे का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। वो एक इंटरेस्टिंग बात होगी देखने की। अभी तक दोस्तों कंपनी ने अपने नतीजों की जो तारीख है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। बट ओवरऑल देखिए काउंटर जो है वो आप नज़र डाल सकते हैं
कि 96 का इसका 52 वीक लो है, यानी अभी तक ऑल टाइम लो, और 118 का ऑल टाइम हाई है, और उसके ऑलमोस्ट बीच में ही आपको स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखता है ज़्यादातर। तो यही है। बाकी देखिए इस पूरे स्पेस के अंदर क्या कोई स्लो डाउन है, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों अभी जोमेटो ने अपने नंबर्स पेश किए, मैं जोमेटो से इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या जो कंपनीज है, राइट, इस तरह की, भले वो डी मार्ट हो, बिकॉज डी मार्ट के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे आते हुए दिखे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद स्टॉक में भी, इस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली, बट स्टिल अभी अगर आप देखेंगे तो उतने कुछ खास वो नंबर्स जो है बाकी के बड़े जो कंपनीज है वो रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, राइट। तो वो हमको देखना है कि यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट किस तरीके के नंबर्स पेश करता है, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए ज़रूर दोस्तों, यहाँ पर कंपनी जो है वो आपको एफएमसीजी गुड्स भी बेचती नजर आती है, बट ज़्यादातर कंपनी का क्लोथिंग का बिजनेस आपको पता है कि है, तो वो कितना बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है अभी, ये देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। ओवरऑल इस कंपनी के तो देखिए नंबर्स अच्छे ही दिख रहे हैं अभी तक, लगातार ऐसे अगर आप देखेंगे तो कोई इशू नहीं दिखा है, राइट। इस बार देखते हैं Q3 का रिजल्ट्स कब निकल कर आता है। अभी तक तो देखिए जो तारीख है वो कंपनी ने जारी नहीं करी है। Q3 के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इस स्टॉक में स्पेसिफिकली अगर लेवल्स की बात करते हैं तो ये है कि अगर ये 105 रुपये के नीचे बंद होगा किसी भी दिन, ये बात ध्यान रखिएगा, तो फिर थोड़ी सी गिरावट जो है वो आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। स्टॉक जो है वो 100 रुपये के नीचे भी जा सकता है। अगर 115 रुपये के ऊपर बंद होता है तो फिर देखिए फ्रेश बड़ी तेज़ी भी आ सकती है, बट अगेन आपको अगर बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे स्टॉक पे, जिसका नाम है मोबीक्विक। अब देखिए मोबीक्विक वो शेयर था जिसने बहुत बड़ा तेज़ी दिखाई, लेकिन ये भी अब अगर आप देखेंगे लास्ट एक महीने में तो ऑलमोस्ट 13-14% करेक्ट हो चुका है, राइट। गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, और लास्ट 5 दिनों में तो स्टॉक 10% तक गिर चुका है। तो वहाँ पर गिरावट अगर आप देखेंगे ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर बहुत बढ़िया तेज़ी हुई थी, राइट। अब शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों ये भी अपने 52 वीक लो पे कारोबार कर रहा है। इसका 52 वीक हाई था 698 का। अब उन लेवल्स पे तो देखिए कभी भी मोबीक्विक अच्छा दिखता नहीं था, क्योंकि एक्सपेंसिव नज़र आ रहा था, राइट। तो वो एक्सपेंसिवनेस था, बट अगेन जब भी देखिए कोई कंपनी लिस्ट होती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक यूफोरिया टाइप रहता है। अब ये यूफोरिया का मतलब क्या है कि देखिए उस काउंटर के अंदर आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लोग बाय सेल बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। तो उसके कारण काउंटर बहुत बार ऊपर चल जाता है, बट मार्केट्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए, समय लगता ज़रूर है, कभी कभार कम समय लगता है, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट सही वैल्यूएशन पे लाकर खड़ा कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए मोबीक्विक की जो वैल्यूएशन है उन वैल्यूएशन पे स्टॉक आ चुका है, हो सकता है कि इससे और ऊपर चल जाए, मार्केट्स में गिरावट आई तो उसका असर यहाँ पर दिख गया, बट स्टिल आपको मुझे समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब मोबीक्विक का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,580 करोड़ की मार्केट कैप है, पर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, राइट। इन कंपनीज में एक्सपेक्टेशंस होती है कि कंपनी अच्छा मुनाफा रिपोर्ट करेगी, जैसे कि अभी दोस्तों कंपनी जब अपने सितंबर के नंबर्स पेश करे तो 290 करोड़ की रेवेन्यू थी, मतलब प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट जो कंपनी रिपोर्ट किया वो था ही नहीं, राइट। 3.59 करोड़ का लॉस था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो अभी कंपनीज है लाइक वन मोबीक्विक, राइट, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है। बट स्टिल देखिए मार्केट्स ने इनके नंबर्स पे कोई नेगेटिव रिएक्शन उतना नहीं दिया, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो शेयर में कुछ समय के बाद जो गिरावट थी वो चालू हुई, और अब देखिए ऑलमोस्ट 13-14% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज़ में, राइट, जो न्यू एज कंपनीज आप कह सकते हैं, इन कंपनीज़ के अंदर तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब प्रॉफिट को लेकर हमको क्लैरिटी हो कि हाँ भैया कंपनी जो है वो मुनाफा करेगी ही करेगी अब अगले क्वार्टर में भी। जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, राइट, वहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू बैठ जाता है, और फिर वो जो शेयर होता है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है। बाकी लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है, कंपनी जब अपने नंबर्स पेश करेगी Q3 के, देखते हैं क्या मुनाफा रिपोर्ट कर पाती कि नहीं कर पाती। लेट्स सी होता क्या है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।